प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? तो बच्चों धीरे धीरे देखते देखते 3 मई भी आने वाला है। क्या लगता है लॉकडाउन खुलेगा? बच्चों लॉकडाउन खुले ना खुले, आप अपनी पढ़ाई मत बंद करिएगा, क्योंकि बच्चों आपको अब इस बार अपनी समझ को इस्तेमाल करते हुए घर से पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई को इस हिसाब से करनी है कि आपका कोई नुकसान ना हो। चाहे स्कूल्स बंद रहे या ट्यूशंस बंद रहे, कुछ भी बंद रहे, लेकिन आपका नुकसान ना हो। तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.2 का पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको करना क्या होता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम्स ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। बच्चों आपको पहले क्या दिया होता था, एक पॉलिनोमियल दिया होता था, उससे आपको उसके जीरोस फाइंड करने होते थे। अब आपको बच्चों ऐसा नहीं दिया गया, अब आपको दिया गया है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम्स ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिया गया है। तो बताइए वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, मतलब क्या है बच्चों? क्या दिया हुआ है आप ये समझिए। सम्स ऑफ जीरोस मतलब सम्स ऑफ जीरोस। बच्चों मैंने बताया था जीरोस को हम x की वैल्यूज को क्या कहते हैं, एक को अल्फा दूसरे को बीटा कहते हैं ना। तो सम्स ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है बच्चों? माइनस बी अपॉन ए के। ये दिया हुआ है आपको। ऐसी बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जो कि किसके बराबर होता है बच्चों? सी अपॉन में ए के। तो इस क्वेश्चन में आपको ये सम्स ऑफ जीरोस दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो आपको बच्चों सम्स ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है यहाँ पे फिलहाल? तो 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया बच्चों? -1। इसकी मदद से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपकी बुक्स में डायरेक्टली दिया हुआ है। वो आज फॉर्मूला पहले मैं सिखाने चाहता हूं आपको कि वो फॉर्मूला है क्या, कैसे बना। पहले आप उस फॉर्मूले को समझ लीजिए, फिर उसके बाद बच्चों हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। चलिए आपको थोड़ा सा मैं बच्चों बेसिक समझा देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बच्चों ये होती है। अगर मैं यहाँ पे सभी को बच्चों क्या करूं, a से डिवाइड कर दूं, मुझे इसके कोफिशिएंट को खत्म करना है, x के कोफिशिएंट को। तो मुझे क्या करना होगा, a से डिवाइड करना होगा। अगर मैं सबको a से डिवाइड कर दूं तो बच्चों क्या बन जाएगा, ax² अपॉन में a, b अपॉन में ax और c अपॉन में a इक्वल्स टू 0। जब a से a डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस b अपॉन में a x प्लस c अपॉन में a इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों। अब यहां पे बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x² माइनस का b अपॉन में a x प्लस c अपॉन में a, ऐसे लिख सकता हूं बच्चों। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर वापस प्लस, यही बन जाएगा। तो बच्चों आपको ध्यान से पता हो तो सम्स ऑफ जीरोस हमारा किसके बराबर था बच्चों? माइनस बी अपॉन ए के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर था बच्चों? सी अपॉन ए के। तो क्या यहाँ पे ये देखिए माइनस बी अपॉन ए है, क्या यहाँ पे सी अपॉन ए है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, x² माइनस सम्स ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक फॉर्म ये भी होती है। तो बच्चों आपकी बुक में जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो यही है। ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, सम, और यहाँ पे लिख सकते हो बच्चों प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो आपकी बुक में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला दिया हुआ है, फाइंडिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, तो वो यही है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, आपकी बुक में ऐसा क्यों दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों अब हम अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अगर हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डायरेक्टली पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला से सीधा सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा बच्चों। तो चलिए हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालते हैं बच्चों। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम्स प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो x² हमारा सम कितना दिया हुआ बच्चों, 1/4 माइनस 1/4 x, और प्रोडक्ट कितना दिया बच्चों, माइनस का 1। तो बच्चों कितना हो गया, x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आप चाहे तो बच्चों इस 4 को हटाने के लिए सभी को क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई। तो जब हमने सभी को 4 से मल्टीप्लाई किया
तो क्या बन गया बच्चों, ये 4x² माइनस 4 से 4 बच्चों कट जाएगा तो -1x और 4 1 4 -4 इक्वल्स टू 0। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक और मेथड सिखाना चाहूंगा। ये तो बच्चों हमने डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई किया और फॉर्मूले से सीधा सीधा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गया। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। चलिए बच्चों, उस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। आप इस तरीके से करें चाहे उस तरीके से करें, दोनों ही मेथड सही है। आपकी बुक में एनसीईआरटी में दोनों मेथड्स दिए हुए हैं। आप जिस मेथड को आसान समझें, जो आपको अच्छे समझ में, आप उस मेथड से करें। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों कि ये मेथड ज्यादा बेहतर है। फॉर्मूला ही तो आपको लर्न करना है, बाकी बहुत ईजी है ये। चलिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, सम्स ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है, -b/a का। तो सम्स ऑफ जीरोस हमें कितना दिया हुआ, 1/4। जब हमने इसको -b/a से कंपेयर किया तो हमने देखा बच्चों b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसका नेगेटिव बच्चों इसके साथ लगा देते हैं, ठीक है। और a कितना आ गया बच्चों, 4, ठीक है बच्चों। ऐसे ही देखा हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि क्या होता है बच्चों, हमारा अल्फा इंटू बीटा, जो किसके इक्वल होता है, c/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना दिया बच्चों, -1 c/a बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है बच्चों। लेकिन आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे a 4 है और यहाँ पे a 1 है। ऐसा कैसे हो सकता है बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे कुछ कट गया है। इसको 4 बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया बच्चों, -4/4 c/a। यानी कि बच्चों हमारी c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -4, और a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4। बच्चों ये चीज जरूर ध्यान देना कि दोनों जगह आपकी a की वैल्यू सेम है। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाइए उसे, ठीक है बच्चों। तो आप देख पा रहे होंगे कि a, b और हमारी c की वैल्यूज आ चुकी हैं। a की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 4, b की वैल्यू कितनी आई है, -1, और c की वैल्यू कितनी आई है हमारी बच्चों, -4। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों a की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 4x²। b की जगह पे बच्चों क्या है हमारा, -1x, और c की जगह पे बच्चों क्या है हमारा, -4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों, दोनों ही मेथड से आपका आंसर वही आएगा। तो आपको, मेरे को लगता है बच्चों, आपको समझने के लिए ज्यादा आसान ये लगा होगा। लेकिन उस मेथड में अगर आप उसको फॉर्मूले को याद कर लें तो उसमें आपका बहुत टाइम बचेगा। तो चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम करते हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से खुद ट्राई कीजिएगा और चेक कीजिएगा क्या जो हम इसको अब कर रहे हैं, क्या आपका भी यही आंसर आ रहा है। तो चलिए बच्चों, हमें सम्स ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, सम्स ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है बच्चों, √2। तो हमने सम्स ऑफ जीरोस के बराबर रखा इसे। तो हमने देखा बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, a की वैल्यू आ रही है हमारी 1, ठीक है बच्चों, और b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, -√2, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से निकालते हैं बाकी वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/a के, यानी कि बच्चों 1/3 इज इक्वल टू किसके, c/a के। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बच्चों यहाँ पे c की वैल्यू तो 1 और a की वैल्यू 3, लेकिन यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3 कैसे हो गया बच्चों, यानी कि इस 1 को 3 बनाना होगा। 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 3√2, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, 3। तो यानी कि a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, 3, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3√2, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्या होती है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी बच्चों, 3x², b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -3√2x, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों, एक पार्ट और लेता हूं मैं, फिर उसको हम करते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो बच्चों सम्स ऑफ जीरोस, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, -b/a, जो कि किसके बराबर दिया हुआ है हमें बच्चों, 0 के। तो इसको जब हमने 0 से कंपेयर किया तो बच्चों हमने देखा इसके नीचे बच्चों कुछ नहीं, मतलब 1। तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, और a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, ठीक है बच्चों। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बच्चों, c/a के, यानी कि आपको √5 c/a इक्वल्स टू किसके है, √5। a की जगह बच्चों कितना,
1 और c की जगह बच्चों कितना है √5। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म पे अप्लाई करते हैं अब इस बात को। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो बच्चों a की जगह क्या रख दिया हमने 1 x², b की जगह क्या रखना है बच्चों 0 प्लस 0x और c की जगह क्या रखना है बच्चों हमें √5 इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्या आ गया बच्चों x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमें सम्स ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बच्चों हमें 1 दिया हुआ है। तो माइनस बी अपॉन में ए 1 के बराबर रखा हमने। तो हमने a की वैल्यू देखी बच्चों 1 है और b की वैल्यू -1 है। ऐसे हमने जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला बच्चों जो कि किसके बराबर होता है c अपॉन a के। तो c अपॉन a भी हमारा किसके बराबर है बच्चों 1 के। तो a की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों 1 और c की वैल्यू भी आ गई 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बच्चों इसमें पुट करें अगर तो 1x² प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों। b की जगह बच्चों -1 है, सॉरी -1। ठीक है बच्चों। तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 यही हमारा आ गया बच्चों पॉलिनोमियल। चलिए बच्चों बाकी पार्ट्स आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। चलिए मैं आपके लिए नोट डाउन कर देता हूं एक बार। चलिए बच्चों तो आपके होमवर्क के लिए मैंने 2 पार्ट छोड़ दिए हैं, ये 2 पार्ट आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। आशा करता हूं बच्चों आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें बच्चों। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज बच्चों बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे क्या होगा बच्चों जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, हर वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नवीन मैथ्स एकेडमी के साथ बने रहें।